आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वबा से मुल्क में बड़ी तिब्बी बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कोविड-19 पेश कारकुनों के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू किया है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.03% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 62,480 नए मामलात की इत्तला मिली है। अभी तक कोविड से बचाव के 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग टीके लगवा चुके हैं। झारखंड में मरीजों में कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस किस्म पाई गई है। वजारत दाखिला ने साइबर घोटाले की वजह से होने वाले माली नुकसानात की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन शुरू की है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत का मकसद सड़क हादसों में होने वाली अमवात में 2024 तक 50% कमी लाना है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही आलमी टेस्ट मैच चैंपियनशिप का फाइनल आज दोपहर साउथहैम्पटन में शुरू होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन से इसे रवा नशर किया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वबा से मुल्क में बड़े पैमाने पर तिब्बी ढांचा तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस वबा से हुकूमत, साइंस, समाज, इदारों और अफराद को अपनी सलाहियतों में इजाफा करने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तिब्बी बुनियादी ढांचे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिशें अब भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 पेश कारकुनों के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है। इसके साथ ही 26 रियासतों के 111 तरबियती मरकजों में ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। प्रोग्राम का मकसद पूरे मुल्क में 1 लाख से ज्यादा कोविड जांबाजों को हुनरमंद बनाना और इनकी हुनरमंदी में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम से सेहत के शोबे में अफराद की मौजूदा और मुस्तकबिल की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुनरमंद गैर तिब्बी हिफ्जान सेहत कारकुन तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में तरबियत याफ्ता सेहत कारकुनों को बड़ी तादाद में तैयार करने की इतने बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से मुल्क में 1 लाख नौजवानों को तरबियत फराहम होगी और ये तरबियत 2 से 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन तरबियत याफ्ता हिफ्जान सेहत कारकुनों से काबिल कद्र खिदमात की फराहमी से तिब्बी बुनियादी ढांचे पर बोझ कम होगा। इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3रे मरहले के हिस्से के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये तरबियत कोविड जांबाजों को रोजगार के 6 मदों में दी जाएगी, जिनके नाम ये हैं होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और तिब्बी आलात सपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि टीकाकारी मुल्क की माशी बहाली को एक शक्ल फराहम करेगी। उसने कहा है कि हमारी मईशत लचकदार है और इसमें आलमी वबा की वजह से दरपेश मुश्किलात से वापस मामूल पर आने की पूरी सलाहियत है। इसके अलावा पहले से मौजूद गर्दिश और ढांचाजाती रुकावटों से इस पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में एक मजमून में बैंक ने इस बात को दोहराया है कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि माशी बहाली को कारोबारी सरमायाकारी और पैदावारी तरक्की की ठोस बुनियाद पर खड़ा किया जाए और मईशत का मामूल पर आना तिजारत में सरमायाकारी और पैदावार में इजाफे की मजबूत बुनियाद पर मबनी हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 जून 2021 को अब तक सबसे ज्यादा 605.0 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 1 साल में मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 103 अरब डॉलर तक का इजाफा हुआ।
आरबीआई का कहना है कि भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गैर मुल्की ज़र मुबादला और सोने के ज़खायर के एतबार से ये 10वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि अमरीकी तमस्सुकात रखने वाला 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में कोविड के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है और ये 7,98,656 हो गए हैं। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 73 दिन के बाद 8 लाख से भी कम हो गई। सेहत की वजारत ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 62,480 नए केसेस की इत्तला मिली है। पिछले 24 घंटे में कुल 88,977 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में अभी तक सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद 2,85,80,000 से ज्यादा हो गई है। सेहतयाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है और ये 96.03% हो गई है, जबकि यौमिया सेहतयाबी की तादाद लगातार 36वें दिन यौमिया नए केसेस की तादाद से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कुल 1,587 अमवात की इत्तला मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 3,33,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कोविड टीकाकारी मुहिम के कल 153वें दिन मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सरेदस्त 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 93,56,000 से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। टीकाकारी मुहिम का तीसरा मरहला शुरू होने के बाद से मजमूई तौर पर 10,58,514 अफराद ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। झारखंड में बहुत से मरीजों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस किस्म के नमूने पाए गए हैं, जिसने रियासत में कोविड-19 आलमी वबा की तीसरी लहर के जल्द इम्कानात पैदा कर दिए हैं। कोविड-19 की जांच के दौरान जमा किए गए नमूने भुवनेश्वर के ISL जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। सेहत के सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल से दरख्वास्त की है कि वो झारखंड जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन फराहम कराए ताकि कोविड-19 वायरस की मुख्तलिफ किस्मों का जल्द से जल्द पता लग सके। फिलहाल उसने रिपोर्ट आने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत दाखिला ने साइबर फ्रॉड की वजह से माली नुकसान की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन 155-260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। इसके जरिए साइबर फ्रॉड मामलात में धोखाधड़ी के शिकार अफराद को इस तरह के केस की इत्तला देने का एक निजाम फराहम किया गया है ताकि मेहनत से कमाई गई उनकी रकम के नुकसान की रोकथाम की जा सके। ये हेल्पलाइन इस साल 1 अप्रैल को महदूद अंदाज से शुरू की गई थी और इसके बाद से 2 महीने की मुख्तसर मुद्दत में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम को धोखाधड़ी करने वालों के हाथों में जाने से रोका जा सका है। दिल्ली में इस तरह की 58 लाख रुपए की रकम, जबकि राजस्थान में 53 लाख रुपए की रकम को बचाया जा सका है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 2024 तक सड़क हादसात में होने वाली अमवात 50% तक कम करना चाहती है। वो फिक्की के जेरे एहतमाम एक वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था सड़क हादसात में होने वाली अमवात को रोकने में कॉरपोरेट इदारों का रोल। भारतीय साहिली गार्ड चौकसी बरत रहे हैं क्योंकि हल्दिया जाने वाले पुर्तगाली परचम बरदार कंटेनर जहाज से तेल बिखरने की इत्तलात मिली हैं। साहिली गार्ड को चेन्नई की तकरीबन 450 किलोमीटर जुनूब मशरिक में कोलंबिया के बचाव से मुताल्लिक बहरी ताउन के मरकज से बुध को देर गए समंदर के बीच तेल बिखरने के बारे में इत्तलात मिली थी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी टेस्ट आलमी कप का फाइनल बर्तानिया के साउथहैम्पटन में रोज बोल स्टेडियम में आज खेला जाएगा। डीडी स्पोर्ट चैनल 1 फाइनल मैच नशर करेगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वबा से मुल्क में बड़ी तिब्बी बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कोविड-19 पेश कारकुनों के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू किया है। और अभी तक कोविड से बचाव के 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। खबरें खत्म हुई।